वासुदेवाय मज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथां वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यात देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानुवी देवी दायिता कृपाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वला प्रेमाण्य शेरूपानुगा भक्तिदा गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिन तारिणे रूपानुगा विरुद्धांत धानंत हरिणे नमो नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बा रसाम्बोध पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौर अभिर्भाव भूमे स्वम निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम तीसरे मंत्र पे चलते हैं। मंत्र संख्या 3। श्री श्री राधा गोविंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? भूमिका ने समझाया। भूमिका में हमने क्या पढ़ा? भूमिका ने समझाया कि भगवान की व्यक्तित्व पूरी तरह से पूर्ण है, जैसे उनकी शक्तियां हैं। शिल प्रभुपाद टिप्पणी करते हैं कि अपूर्णता के सभी रूप पूर्ण संपूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण। ठीक है, तो हमने इस स्तुति, जो सबसे पहली स्तुति है, उसमें हमने क्या पढ़ा कि भगवान पूर्ण है और उनसे जो भी इकाई निकलती है वो भी पूर्ण है और उसके निकलने के बाद भी भगवान पूर्ण रहते हैं। ओम पूर्णमुदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उससे निकलने के बाद भी, पूर्ण से निकलने के बाद भी सब कुछ पूर्ण है। हम भी पूर्ण है। भौतिक दृष्टि में जो भी चीजें देखते हैं सारे कुछ पूर्ण है, लेकिन अपूर्णता क्यों आती है? क्योंकि हम पूर्ण के साथ नहीं जुड़े हैं, हम कंप्लीट के साथ नहीं जुड़े हैं। इसके कारण अपूर्णता का हमें अपूर्णता का महसूस होता है हमें। मंत्र एक क्या हमने पढ़ा? मंत्र एक हमने पढ़ा
वो मंत्र एक वर्णन करता है कि कैसे जीव, अच्छा तो हम आज दूसरे मंत्र पे है ना। ओके, कृष्ण, दूसरे मंत्र पे हम चलते हैं। मंत्र संख्या 2। ठीक है, तो किसी लोगों को याद नहीं था, मैं तीसरा मंत्र शुरू कर दिया। ठीक है, मंत्र संख्या 2 क्या है? कुर्वन्नेह कर्माणि जीजीविषेत शतम समा एवं त्वयि न अन्यथे न अन्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। मेरे साथ गाइए। कुर्वन्नेह कर्माणि जीजीविषेत शतम समः एवं त्वयि न अन्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। दो मंत्र हो चुके हैं हमारे। पहला ईश स्तुति हो चुका है और ईश सिद्धांत हो चुकी है। ठीक है, इस स्तुति में हमने क्या देखा कि भगवान पूर्ण है, पूर्ण के बाद जो भी चीजें निकल पूर्ण से कुछ भी निकलता है पूर्ण रहता है। ठीक है, वो मैंने अभी आपको बताया है। मंत्र संख्या 1 में हमने क्या पढ़ा? ईश सिद्धांत। ईश सिद्धांत क्या है कि ईश्वर से सभी कुछ है, ईश्वर से निकलता है। और ईश्वर ने क्या किया है? ईशावास इदम सर्वम, जितने भी सर्व, अहम सर्वस्व प्रभवो, 10वें अध्याय में भी 8वें श्लोक में बताया गया है, सभी चीज मेरे से निकलती है, भगवान ने बोला। ईशावास्यम इदम सर्वम। सर्वम मतलब सभी कुछ है, सभी कुछ मतलब सभी कुछ, जो हम देख सकते हैं वो भी है, जो हम नहीं देख सकते हैं वो भी। ठीक है, ईशावास इदम सर्वम यत किंचन जगत्याम जगत, जो भी जगत में चीजें देख रहे हो वो सारी। ठीक है, या नहीं देख रहे हो वो भी। तेन तख्तेन भुंजिता, तो तो भगवान ने हमारे लिए, हमारी जीविकोपार्जन के लिए, हमें जीने के लिए पर्याप्त चीजें हम सभी मनुष्यों के लिए रख रखा है, सभी जीवों के लिए रख रखा है। ठीक है, और हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिसको कोटा बोला जाता है। ठीक है, माम ग्रध कश शिवदनम, दूसरे का कोटा हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माम ग्रध कश शिवदन, दूसरे जीव के लिए जो भगवान ने नियत कर रखी है उसको हम इस्तेमाल नहीं करते। यह इस सिद्धांत। ठीक है, दूसरा मंत्र और तीसरा मंत्र ये हमें बताएगा कि इस सिद्धांत पालन करने के क्या फायदे हैं, इस सिद्धांत न पालन करने के क्या नुकसान। ठीक है, पालन करने का भी फायदा है, नहीं पालन करने का भी नुकसान है, क्योंकि ये जितने भी सिद्धांत हैं ये सारे के सारे व्यवहारिक हैं। तुरंत, यानी कि ये पहले मंत्र संख्या 2 हमें बताएगा कि क्या फायदे हैं इस सिद्धांत को पालन करते हैं। अगर हम इस सिद्धांत ईशावास इदम सर्वम, भगवान की सभी वस्तुओं को मान करके हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं, और अगर हम नहीं मानते हैं तो क्या नुकसान है। कुर्बन निरंतर करते हुए एवं इस प्रकार इस जीवन काल में कर्माणि कर्म जीजी विषय जीने की इच्छा शतम 100 समावर्ष एवं इस तरह रहते हुए तो ही तुमको न नहीं अन्यथा। दूसरा वैकल्पिक, इति इसी पथ से अस्ति है, न मतलब नहीं, कर्म कर्म लिप्यते बंधता है नरे मनुष्य को। अगर आपको श्लोक पढ़ने में मुश्किल होता है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन शब्दार्थ से जुड़ने का प्रयास करिए। जैसे कुर्वन वे, कुर्वन एव, यहां से देखिए। अगर आप यहां से नहीं पढ़ पाते हैं तो यहां से देख के पढ़ सकते हैं आप। कुर्वन एह कर्माणि जीजी विषेत शतम शम। ठीक है, क्या है? यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे, किस प्रकार? इस सिद्धांत को पालन करते अगर हम कार्य करते हैं तो क्या फायदा है? यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्ष तक जीने की आकांक्षा कर सकता है। जी जी विशेत शतम, शतम का क्या मतलब हमने समझा? सैकड़ों वर्ष। तो हमारा सैकड़ों वर्ष कहने का क्या मतलब है? यहाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम अगर इस सिद्धांत पालन कर रहे हैं तो हम 1000 वर्ष जीवन जी लेंगे। ठीक है, वो नहीं कहने का मतलब ये है कि हम सुखदेव गोस्वामी, इसको पढ़ लेते हैं फिर आपको एक कथा सुनाता हूँ, तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं। ठीक है,
तो इस सिद्धांत पालन करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। क्या इस सिद्धांत है? सभी वस्तुएं ईश की है और भगवान की है, और उसको भगवान का, और भगवान ने हमारे सभी के लिए, सभी जीवों के लिए नियत कर दी है कि हमें किन चीजों का इस्तेमाल करना है, किन चीजों का नहीं इस्तेमाल करना है, और दूसरे की जीव का इस्तेमाल नहीं करना है। यह इस सिद्धांत, इसका पालन करते हैं तो क्या होगा, हम बहुत जीवन जी सकते हैं। यहाँ बहुत जीवन जीने का किया बोलने का क्या तात्पर्य है? कि हम जितना भी जीवन जिए वो गुणवत्ता वाली जीवन, तभी गुणवत्ता आएगी जब हम इस सिद्धांत पालन करें। जब 7 दिनों परीक्षित महाराज को ब्राह्मण पुत्र शिंगी ने श्राप दे देते हैं, 7 दिनों के 7 दिनों में आपकी मृत्यु सर्प के कटने काटने से हो जाएगी। तो फिर परीक्षित महाराज दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। सुखदेव गोस्वामी आते हैं वहां पे, श्रीमद् भागवतम की कथा शुरू होने वाली होती है। सुखदेव गोस्वामी आते हैं और वहां के नैमिषारण्य के ऋषिगण बैठे होते हैं, तो दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि मरणासन्न पहला प्रश्न है कि आम व्यक्ति के लिए जीवन में क्या कर्तव्य होना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम सभी के लिए वो प्रश्न कर रहे हैं। कर्तव्य क्या होना चाहिए, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 2 कि मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए। जो व्यक्ति मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि वो 7 दिनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे। तो वो उन्होंने प्रश्न किया। शिला प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि जो दूसरा वाला प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पूरे धरातल पे जो मरने वाला नहीं, मरणासन्न नहीं। सारा, चाहे वो 1 साल का छोटा बालक हो, क्योंकि हम जब भी जन्मदिन मनाते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 ईयर ओल्ड, 6 मंथ ओल्ड, यानी कि 6 महीने जीवन के चले गए उसके, 1 साल जीवन के चले गए उसके, 5 साल चले गए, 10 साल चले गए, तो वो मृत्यु गति को प्राप्त होने वाला है, चाहे जितना भी जीवन जी ले। तो दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद परीक्षित महाराज इसी में सब विभाग कर करके एक प्रश्न और करते हैं। क्या करते हैं कि ये बताएं सुखमुनि कि आम व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए, और आम व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए, क्या जपा करना चाहिए, और किन चीजों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी उनको इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्या प्रश्न है, क्या उत्तर देते हैं, पहले हम पढ़ते हैं, इसके बाद प्रश्न का मैं उत्तर में आऊंगा मैं आपको। कर्म के 3 प्रकार है, बस मैंने भूमिका दे दिया कि एक कथा है, इस कथा में परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया है, और उस प्रश्न का उत्तर 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, जीवन का कर्तव्य हर व्यक्ति का क्या होना चाहिए, मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए। और इसी में दूसरे प्रश्न का सब विभाग है कि एक मरने वाला व्यक्ति के लिए, चाहे किसी भी व्यक्ति के लिए, किन चीजों को सुनना चाहिए, जपना चाहिए, और किन चीजों को नहीं करना चाहिए। दोनों चीजें पूछता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम आज के सत्र के दौरान देंगे। कर्म, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। ठीक है, ये हमने भगवत गीता में पढ़ा है। क्या क्या कर्म है आप बताइए, ये यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर भगवत गीता आप सभी ने अच्छे से पढ़ा है, तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय, 5वें अध्याय, 18वें अध्याय में इन कर्मों के बारे में विस्तार से व्याख्या हुई। 3 तरह के कौन से कर्म हैं? हैंड रेस करके बताइए कौन कौन से कर्म हैं, 3 तरह के हैं। नवीन प्रभु, हरे कृष्णा, कर्म बताइए प्रभु। अकर्म कर्म। हैंड रेस करके हरे कृष्ण बताइए प्रभु। दादा। हाँ, हैंड रेस करके बताइए प्रभु प्लीज, हैंड रेस कीजिए। नवीन, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, जैसा प्रभु जी ने बताया ना कि पहला तो कर्म है, फिर अकर्म है और एक विकर्म है। तो ये तीनों ही कर्म, हाँ, भगवत गीता में बताए गए हैं प्रभु जी। इसको समझाइए क्या क्या होते हैं ये। प्रभु जी, जो कर्म है वो तो है, जैसे कि हम सकाम कर्म करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं।
जैसे कोई भी हमें कुछ चाहिए तो हम वो उसके लिए जो भी काम करते हैं, जैसे हमें कोई धन चाहिए, मकान चाहिए, वस्तु कोई भी चाहिए, उसके लिए जो भी कर्म होता है वो हमारे सकाम कर्मों में जो भी आता है वो कर्म में आता है। और कर्म तो जो हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हम मतलब भगवान को ध्यान में रखते हुए करें, कि जो कुछ भी है वो भगवान का है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो सिर्फ भगवान के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के लिए कर रहे हैं। तो वो तो अकर्म है। और विकर्म है जो हम अ, मतलब इसके अलावा जो भी कर्म करते हैं, मतलब भगवान का उसमें कोई किंचित मात्र कुछ नहीं होता। सिर्फ जो है अपने मतलब शास्त्रों के विरुद्ध जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, मतलब जो हमें बताया गया है कि भाई अ, इस ऐसे कर्म करने चाहिए, और उसके विरुद्ध हम जब जाते हैं तो वो फिर अकर्म उसमें आ जाता है, विकर्म में आ जाता है। हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो प्रभु जी ने समझाया कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं: सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म। बाउंड्री लाइन, एक रेखा खींची हुई है। रेखा क्या है? नीति शास्त्र के अनुसार, मनु संहिता के अनुसार, मनु कौन है? हमारे पूर्वज, जहां से हमारी मनुष्य योनि शुरू होती है। तो उन्होंने उन्होंने हम सब मनुष्यों को जीवन जीने के लिए एक रूल रेगुलेशन बनाया, जिसको मनु संहिता कहा जाता है। मनु संहिता में वो सारे रूल रेगुलेशन, उसको कहा जाता है धर्म। ठीक है। तो उनके 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 अनुसार चलते हुए जो अपना जीवन भोग करता है, स्वयं की इंद्रिय तृप्ति की तुष्टि करता है, उसको सकाम कर्म बोला जाता है। ठीक। ठीक है। दूसरा, उन धर्मों का नियमों का कोई पालन नहीं करता, उसको विकर्म कहा जाता है। और जो इन दोनों से परे भगवान के लिए कर्म करता है, उसे अकर्म कर्म। बहुत सरल है। ठीक है। सरकार के नियमों का जो पालन की करते हैं उसको अच्छा नागरिक कहा जाता है। जो नहीं पालन करते हैं उसको अपराधी कहा जाता है। ठीक है। तो ये विकर्मी कौन है? उसी तरह का अपराधी। ओके। तो ये तीन कर्म। किसी के निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार किए गए कार्य, जैसा कि प्रकट शास्त्रों में वर्णित है, उसे सकाम कर्म कहा जाता है। जीवन के निचले चरणों में कोई तुरंत भक्ति सेवा की गतिविधियों को नहीं अपना सकता, और ना ही कोई फलदायी कार्य रोक सकता है। ठीक है। तो इसको जब आप छठे अध्याय में योग सीढ़ी पढ़े होंगे, तो सबसे निचले कर्म में आता है ये सकाम कर्मी। ठीक है। तो अभी भी इसको भगवान कोई गलत काम नहीं कर रहा है, सिद्धांतों को पालन कर रहा है, पर धर्म के अनुसार अपनी इंद्रिय की तुष्टि करता है। ये सकाम कर्मी हो गया। जीव स्वभाव से शाश्वत है, लेकिन भौतिक अस्तित्व में बंधन के कारण उसे अपने शरीर को बार बार बदलना। ठीक है। क्यों शरीर बदलते हैं? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जव तथा देहांतर प्राप्त धीर तस्त्र न मुह्यति। ठीक है। तीन कारणों से अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में तीन कारण है, वो क्या? एक ही कारण एक ही होता है। क्या है? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तारमिति मन्यते। अहंकार वश होकर के, तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवद गीता में कहते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार वश होकर के जब हम स्वयं को सर्वेश्वर मान करके, सर्वे सर्वा मान करके काम करते हैं, चाहे वो कोई भी कर्म हो, तो हम बंधन, प्रकृति क्रिया मानव, फिर वो तीन बंधन में बन जाएंगे: सदगुण, रजोगुण, तमोगुण। सदगुण से कैसे बनेंगे? सदगुण में कर्म संगेना सुख संगेना बदनाती, ज्ञान संगेना चानगा। 17वें 14वें अध्याय में कहा गया है, सतगुण व्यक्ति सुख से और ज्ञान से बंधेगा। रजगुण व्यक्ति कैसे बंधेगा? तृष्णा संग समुद्भवम, इतनी असीम आकांक्षाएं जो कभी पूरी जीवन में होती नहीं है, उन आकांक्षाओं उसको लेके डूबेगा। ये रजोगुण व्यक्ति तृष्णा संग समुद्भवम, इनसे बंध जाएगा। तमोगुण व्यक्ति क्या चीज से बंधेगा?
प्रमाद आलस निद्रा भी, ज्ञान से बंधेगा। अज्ञान के कारण पागलपन आता है। पागल पन के कारण और क्या सिम्टम है और क्या लक्षण है तमोगुणी व्यक्ति का? अज्ञान, प्रमाद, आलस, निद्रा भी, आलसी होता है, नींद बहुत आती है। ठीक है। तो ये सब, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जितने भी गुण वाले व्यक्ति हैं, ये बंधना तय है इनको। ठीक है। शरीर भी बदलेगा। 15वें अध्याय में भगवान ने बताया क्या है कि एक, जिस तरह हवा एक सुगंध को लेकर के दूसरे सुगंध, एक जगह से एक सुगंध को लेकर के दूसरी जगह लेकर के चले जाती है, ठीक उसी तरह हमारी एक कर्म एक शरीर से लेकर के दूसरे शरीर तक लेकर के जाएगी। ठीक है। इस प्रक्रिया को आत्मा का देहांतरण या कर्म बंधन, किसी के काम को बंधना कहा जाता है। ठीक है। परोपकारिता, समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद और मानवतावाद जैसे विभिन्न वाद कर्म बंधन के बहुत ही आकर्षक रूप हैं। ठीक है। कर्म बंधन को शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से वाद के रूप में समझाया। समाजवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद और मानवतावाद, तो जैसे विभिन्न वाद कर्म बंधन के बहुत ही आकर्षक रूप हैं। कैसे उदाहरण में हम इसको देखना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। क्या विश्व के सबसे हमारे भारत के सबसे महान पुरुषों में कौन राष्ट्रवाद माना जाता है? महात्मा गांधी। उनसे कोई, सर, उनसे कोई वो बहुत ही पूरे विश्व में उनकी मान्य है राष्ट्रवाद के मामले में। लेकिन वो क्या हुआ? वो भी गुण से बंध गया है, तभी तो उनकी मृत्यु गति को प्राप्त हुआ। किसी ने मार दिया, किसी को असंतोष हुआ उनके कर्मों से, किसी को प्रसन्न नहीं कर पाए होंगे, अभी तो किसी ने उनको मारा। तो ये कर्म बंधन के बहुत आकर्षक रूप लगते हैं हमें। ठीक है। लेकिन अगर कोई ऊपर रहना चाहता है तो उसे ईश्वर केंद्रित बनना चाहिए, तो परिवार का, आदमी का, परोपकारी, समाजवादी आदि बनने में कोई बुराई नहीं। अब यहाँ पे वो प्रश्न का उत्तर लेकर के आते हैं जो सुख मुनि ने दिया। अंतिम में क्या बताया शिला प्रभुपाद, क्या बता रहे हैं? लेकिन अगर कोई ऊपर रहना चाहता है तो उसे ईश्वर केंद्रित बनना चाहिए, तो परिवार का आदमी, परोपकारी, समाजवादी आदि बनने में कोई बुराई नहीं। ठीक है। ये सब बन सकते हैं बशर्ते कि हम ईश केंद्रित हों, स्वयं केंद्रित ना हो। महात्मा गांधी, शिला प्रभुपाद कई बार समझाते हैं, जब उनका पूरा आंदोलन क्या था, स्वतंत्रता दिलाने के लिए था। जब स्वतंत्र हो गया फिर भी उससे बंधे रह गए वो राजनीति से। स्वतंत्र तो हो गया, शिला प्रभुपाद कई बार उनको चिट्ठी लिखा, उनका चिट्ठी को जवाब नहीं आया महात्मा, क्योंकि शिला प्रभुपाद इस महात्मा गांधी के बहुत ही बड़े समर्थक थे। जब तक इस आंदोलन में वो पूर्ण रूप से अपने आप को उन्होंने नहीं लगाया, जब तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से उनका उनके साथ नहीं मिले थे, तब तक वो स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत प्रभावित रहते थे महात्मा गांधी से। तो उन्होंने कई बार चिट्ठी लिखी कि अब तो स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र जिसके लिए आपने युद्ध छेड़ा, जिसके लिए आपने लड़ाई की, वो तो अब प्राप्त हो गया है, फिर भी आप अब राजनीति में क्यों हैं? आप तो भगवत गीता को बहुत मानने वाले हैं, तो अब क्यों नहीं भगवत गीता का प्रचार करते हैं? पर उन प्रश्नों, उन पत्रों का कभी भी उनको उत्तर नहीं मिला। अंततः क्या हुआ? स्वतंत्रता मिलने के पश्चात जो उन्होंने कार्य किया, उसके कारण उनको मृत्यु गति को प्राप्त हुए। ठीक है। क्योंकि बंधे रह गए। सुख संगे न बदनाती, ज्ञान संगे न जानगा, सदगुण के व्यक्ति थे। ठीक है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं? तो इसका उत्तर देते हैं कि एक व्यक्ति कर्म के बंधन में कैसे फंसता है और कर्म के बंधन में कैसे नहीं फंसता है। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न रहता है कि क्या सुनना चाहिए और किन चीजों को नहीं सुनना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी दो चीजें बताते हैं हम गृहस्थों के लिए। क्या बताते हैं? दो शब्द होते हैं, गृह मेधी और गृहस्थ। गृह मेधी का मतलब होता है, गृह मतलब होता है घर, और मेधी का मतलब होता है ईर्ष्या करना। गृह मेधी वो व्यक्ति होता है जो एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। इसके घर में ये है, इसके बच्चे यहाँ पढ़ने लग गए, मेरे पास इतना कमी है, ऑफिस में ये है।
इनके घर में ऐसा सोफा है। तो जीवन ईर्ष्या में निकल जाता है, परिवार में, दोस्तों में, हर। इसको गृह मेदी कहा जाता है। गृह मेदी के क्या लक्षण हैं? 2 श्लोकों में बताया है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, गृह मेदी 3-4 तरह के कार्य करता है। क्या करता है? निद्रा हिरियते नक्तम वया वायेन चा वया वयः जीवाचा अर्थे है राजन कुटुंबा भरने नवा। निद्रा हिरियते नक्तम, रात को सोता है। निद्रा हिरियते नक्तम, वाया वे, रात और दिन हमारे 12 घंटे, 24 घंटे में 2 भागों में विभाजित होता है, दिन और रात। 12 घंटे का दिन होता है जिसमें सूर्य की रोशनी हमें प्राप्त होती है। उसमें वो व्यक्ति गृह मेदी क्या करता है? निद्राहीन, सोता है रात को। वया वेन से वया वायेन चा वया वया, और क्या करता है? दूसरा कार्य क्या करता है? मैथुन जीवन, ठीक है, सेक्स लाइफ। 2 कार्य हो गए। दिन में क्या करता है? दीवा चा अर्थे हयाराजन, दिन में करता है वो, दिन में अर्थ कमाने जाता है। और क्या करता है? कुटुंबा भरने न, कुटुंब को, कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, वाद के लिए, राज्य के लिए, वाद के लिए वो कार्य करता है। तो ये 4 कार्य करता है गृह में भी। और क्या करता है? देहो पत्र कलात्रेदेशु आत्मसेनेषु सुत्सु अपि तेषां परमतो निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। सुखमुनि बताते हैं कि ये इस तरह का गृह में भी 3 चीजों को, 3 सैनिकों के पीछे भागता है सारा जीवन। देह, पत्र, कलात्रेश, कलात्रे कलात्र आदेशु, 4 4 जगह भागता है। कहाँ? अपना शरीर को अच्छा करने के लिए, ठीक है, बहुत शरीर को अच्छा सुंदर बनाने के लिए, शरीर को बहुत ही सुंदर बनाने के लिए। दूसरा, देहोपत्र, अपने बच्चे, कलात्रेश, पत्नी, आदेशु का मतलब होता है, और समाज, परिवार जितना है, इन तीनों के अलावा जितना भी वाद हो गया, राज्यवाद हो गया, समाजवाद हो गया, परोपकारवाद हो गया, जितना, ये 4 चीज, देहोपत्र कलात्रे देशु आत्मसेनेषु असत्सु अपि, इन सेनाओं के बीच में हमेशा घूमते रहता है, इनको खुश करने के चक्कर में। ये सेनाएं, वो सेनाएं क्या है? ये सेनाएं जो जो अशाश्वत है, जो टेम्पररी, इनकी मृत्यु होनी निश्चित है, ठीक है। तेषाम परमतो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। सुखमुनि बताते हैं, तेषाम परमतो निधनम, इसका, वो पुराने जितने भी उसके अपने खुद के एक्सपीरियंस है, सबको उसने देखा है। उसके दादा की मृत्यु हुई, उसके नाना की मृत्यु हुई है, उसके पहले परिवार की मृत्यु, फिर भी वो इस एक्सपीरियंस से नहीं समझ पाता कि जिसके पीछे वो भाग रहा है उस वो भी टेम्पररी। तो फिर क्या करना चाहिए? परीक्षित महाराज फिर उसने तो फिर ये तो नहीं करने की बात करी, तो क्या करना चाहिए? तस्मात् भारत सर्व आत्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतवश्य कृतितवश्य च स्मर्तव्यश्च इच्छथा भयम। 3 कार्य करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्व आत्मा, सभी आत्माओं को सुखमुनि हमें समझा रहे हैं, महाजन है सुखमुनि। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, भगवान को ईश्वर मान करके 3 कार्य करना है। श्रोतवश्य, उनके बारे में सुनना, कीर्तितवश, उनके बारे में बोलना, स्मर्तन, उनके उनके बारे में स्मरण। यही कार्य, यही बस कार्य रह गया है, सुनना, बोलना, और भगवान के बारे में स्मरण करना। इसके अलावा कोई कार्य नहीं। यही कार्य से हम इस सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। जब तक, इस सिद्धांत का पालन कैसे हो सकता है? इस सिद्धांत का पालन जब तक हमें ये 3 कार्य नहीं कर सकते हैं, तब तक अकाम कार्य कर ही नहीं, अकर्म कर ही नहीं सकते हम। भगवान को जब तक भगवान को हम नहीं समझेंगे, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः त्वदेयम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जब तक भगवान, जब तक उनके बारे में सुनेंगे नहीं, उनके उनके बारे में बोलेंगे नहीं, उनके बारे में स्मरण नहीं करेंगे, तक भगवान की दिव्यता को हम समझेंगे कैसे? जन्म, भगवान के बारे में ये 3 चीज कार्य करेंगे तभी तो उनके दिव्यता को समझ पाएंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः, ठीक है।
और इस वही हमारा, जब तक ये करेंगे, भगवान की दिव्यता को समझेंगे, तब हम उनके उनके लिए कर्म कर सकते हैं। और अकर्म की परिभाषा क्या दी गई है भगवत गीता में? अकर्म की परिभाषा दी गई है, ब्रह्मणादाय कर्माणि संग करोति है, लिप्यतेन स पापेन पद्म पत्र विभावसा। ब्रह्मणादाय कर्म, भगवान के लिए अगर कर्म करना चाहते हो, अकर्म की क्या परिभाषा है? ब्रह्मणादाय कर्माणि, ब्रह्म के लिए, भगवान के लिए अगर कर्म करना है तो ब्रह्मणादाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति हो। कोई भी कर्म करो, लेकिन उसके फल को त्याग करके करो। ठीक है? अगर ऐसे करते हो तो क्या ये जब ही होगा, भगवान के लिए हम अगर आज से सोच लें कि ये चीजें हम पढ़ तो रहे हैं, तो फल से त्याग कैसे, फल का त्याग तो हो ही नहीं पा रहा। वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हम अपना समय श्रोतवश्य, कृतितवश्य और स्मर्तव्य में नहीं दे पा रहे हैं। ये तीन चीजों पे नहीं दे पा रहे हैं। जब तक हम उनके बारे में सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं और स्मरण उनका नहीं करेंगे, तब तक ये तीन कार्य होगा नहीं। तब तक त्यक्त्वा, ब्रह्मणादाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति है, वो त्याग नहीं हो पाएगी, फल का त्याग नहीं हो पाएगा। तो अकर्म का क्या परिभाषा है? संग त्यक्त्वा करोति है, लिप्यते न स पापेन, उस फल के पाप से, फल के अच्छे और बुरे से वो व्यक्ति कभी भी, लिप्यते न स पापेन, वो कभी भी उसमें लिपटेगा नहीं। ठीक उसी तरह, जिस तरह पद्म पत्र विभाव सा, जिस तरह कमल जो है वो जल में रहने के बाद भी कभी भी उसको जल स्पर्श नहीं कर पाता, ठीक उसी तरह अर्जुन को भी भगवान ने बोला कि तुम इनको मारो, तुम इनके मारने के पाप से नहीं बंद होगे। क्यों? क्योंकि तुमको मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने के बाद ही तुम कर सकते हो ये कार्य। ठीक है? तो पद्म, यही इस सिद्धांत को पालन करने का यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हम भगवत गीता अच्छे से पढ़ें और भगवत गीता को समझें किस तरह से, जिस तरह से अर्जुन ने समझा है। सारा ज्ञान देने के बाद अर्जुन को भगवान ने क्या बोला 18वें अध्याय में? इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्य गुह्यतरम मया विमृश्येत अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। तुमको सबसे गुह्य ज्ञान मैंने बता दिया अर्जुन, विमृश्येत अशेषेण। अब इस पे चिंतन करो और जो अच्छा लगता है वो करो। मानना है मानो, नहीं मानना नहीं। भगवान स्वतंत्रता देते हैं, भगवान बांधते नहीं है कि ये करना जरूरी है, भगवान हमें बस बताते हैं। ठीक है? तो अर्जुन क्या जवाब देते हैं? नष्ट मोहो स्मृति लब्धा तत्प्रसादात में अच्युता, इष्टवशी में दृढ़मति। नष्ट मोहो स्मृति लब्धा तत्प्रसादात में अच्युता, मेरे सारे मोह नष्ट हो गए हैं तत्प्रसादात में अच्युता, और आपकी आपकी दया से, आपके मर्सी से, के करुणा से मुझे स्मृति वापस मिल गई है। ठीक है? अब क्या अगर स्मृति वापस मिल गई तो अब मैं क्या करूंगा? अगर स्मृति वापस मिल गई है तो मैं स्मृति लब्धा गता संदेहा करिष्ये वचन तवा। मेरी स्मृति वापस आ गई है। कौन सी स्मृति? वो भूले नहीं थे कुछ, लेकिन जो कर्तव्य के लिए गए थे वो कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, मारना नहीं चाहते थे। तो वो मारने की स्मृति वापस आ गई है। क्या अच्छा कार्य करना है उसकी स्मृति वापस आ गई है। करिष्ये वचनम तवा, अब आप जो कह रहे हैं वो मैं करूंगा। ठीक है? तो ये है भगवत गीता को अगर हम अर्जुन के नक्शे कदम पे चलकर, उनके हाथ पकड़ कर हम भगवत गीता सीखते हैं, तो हम भगवत गीता उसी तरह सीख सकते हैं। ठीक है? तो ये विकर्मी आप लोगों ने बता दिया, फिर भी एक जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। वेदों का पालन न करने वाला विकर्मी कहा जाता है, अवकर्मित होने का जोखिम लेता है, निचली प्रजाति में जाता है। इसका तो सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं भगवत गीता में। ऐसा कुछ भी नहीं है कि विकर्मी का क्या विकल्प है। क्या 14वें अध्याय में निचली प्रजाति क्या मतलब हुआ? कि नीचे की योनियों में जाता है। वो कहाँ लिखा हुआ है? वो तो लिखा है ना,
उधर गच्छन्ति 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं ना कि तीनों तीनों तीन जो गुण का व्यक्ति है वो कैसे कैसे किन किन गति को प्राप्त होता है। अधो गच्छन्ति नहीं, उधर गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणावृत्तिस्तात् अधो गच्छन्ति तामसा। जो उधर गच्छन्ति सत्व, जो अच्छे कार्य करता है, पुण्य का कार्य करता है, उधर गच्छन्ति सत्वस्था, वो सत्वगुण का व्यक्ति ऊपर की योनियों में जाएगा। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो राजोगुणी व्यक्ति है, जो सकाम कर्मी व्यक्ति है, वो नीचे रह जाए, वो बीच में रहेगा, भू भूलोक में। ये लोग जो है बीच वाले कर्मी, वो कहाँ है, बीच में रहे। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणों वृत्तिस्था, जो जगन्य कार्य करता है, सिद्धांतों को नहीं मानता है, वैदिक सिद्धांत जो है मनुष्य के पास उसको नहीं मानता है, उसका क्या गंतव्य है, अधो गच्छन्ति तामसी, वो नीचे के जाएगा। ठीक है, साधु द्वारा सराहना नहीं है, लोभ हार जीवन का उद्देश्य भूल जाता है। ठीक है, 16वें अध्याय का पूरा जो शीर्षक है वो इसी पे चर्चा है। कर्मी कौन है, सुर कौन है, असुर कौन है। तो कर्मी कौन होते हैं, वेदों का पालन करने वाला है, पवित्र स्वर्ग को प्राप्त करें, देवताओं के शरीर प्राप्त होती है, अंततः मृत्यु लोक में लौटते हैं। क्षीण पुण्य मर्त्य लोके विशंति। कभी भी सकाम कर्मियों को हम वे सिद्धांत हम गौड़ीय संप्रदाय में को इसकी संस्तुति क्यों नहीं की जाती, क्योंकि वो जित स्वर्ग लोग भी पुण्य कार्य भी कर ले। कई लोगों का प्रश्न शिला प्रभुपाद करते थे कि आपका आंदोलन उनके उनसे सर्वश्रेष्ठ क्यों है, जो अस्पताल बनाते हैं, जो पुण्य का कार्य करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, उनसे सर्वश्रेष्ठ आप क्यों बोलते हैं। गरीबों का इलाज कराते हैं, उससे सर्वश्रेष्ठ क्यों बोलते हैं। उससे एक ही कारण से सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वो अपने लिए उसकी इच्छा संतुष्टि, अगर वो कार्य वो भगवान को केंद्र बना करके करें, ठीक है, किससे भगवान की प्रसन्नता हो रही है तब तक तो ठीक है। लेकिन अपनी तुष्टि हो रही है, अपना इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कि तो फिर वो क्या है, वो वो सकाम कर्मी हो गया। वो व्यक्ति पुण्य तो ले रहा है, बैंक बैलेंस तो बना रहा है, और इससे हो सकता है ऊपर के लोग प्राप्त हो जाए, लेकिन हमारा तो वो गंतव्य ही नहीं है। शिल भगवत गीता तो हमें ये समझाता ही नहीं है कि तुम, भगवत गीता क्या है, भगवत गीता हमें हमें सह गुणान समतित्यतान, ये तीन गुणों को पार करने की उद्देश्य को स्थापित कर। तीन गुणों में सकाम कर्मी के लिए बातचीत नहीं है। इसलिए 9वें अध्याय में क्या कहा गया है, क्षीणे पुण्य मर्तलोका विशंति, यानी कि जितना भी आध्यात्मिक पुण्य का बैंक बैलेंस बन गया है, जब तक वो स्वर्ग में रहेगा तब तक करेगा, ठीक है, इसके बाद वो मृत लोक में आ जाएगा। इसीलिए ये सकाम कर्मियों को कभी भी नहीं संस्तुति गई है। अब आपके पास भौतिक जगत में आपके बैंक अकाउंट में आपने काम करना छोड़ दिया, हमने काम करना छोड़ दिया, और बैंक अकाउंट में जितना पैसा है तभी तो जीवन जी सकते हैं, नहीं तो इसके बाद फिर तो फिर निकलना पड़ेगा काम करने के लिए, जब तक पैसा नहीं आएगा। तो ठीक उसी तरह आध्यात्मिक पुण्य जितना कमाते हैं, पुण्य लोक में रहेंगे, स्वर्ग लोक में रहेंगे, जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर क्षीण पुण्य मृत लोक है, तो फिर मृत लोक में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसकी कभी संस्तुति नहीं की जाती है। और अकर्मी का क्या है, कृष्ण की भक्ति सेवा का मंच पर अकर्मी का क्या परिभाषा है, भक्ति भक्ति रसामृत सिंधु में हमने पढ़ लिया, अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म धनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम, यही उत्तम भक्ति है। और क्या, कैसे काम करना है, अनाशक्ति विषयान यथा उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। उससे अनासक्त होकर के अगर वो व्यक्ति दिखता है तो क्या है वो, फिर नैति मामेति सो अर्जुना, फिर वो कभी भी इस धरातल पे वापस पुनर्जन्म होगा ही नहीं। श्री ईशोपनिषद हमें अपनी ऊर्जा को शाश्वतता की भावना से लगाने का उपदेश देते। इतने व्यस्त होने के कारण हम कई कई वर्षों तक जीने की इच्छा कर सकते हैं। एक पेड़ सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है, लेकिन लंबे समय तक पेड़ों की तरह जीने या धौंकनी की तरह सांस लेने या सुअर और कुत्तों की तरह बच्चे पैदा करने या ऊंट की तरह खाने का कोई मतलब नहीं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, फिर परीक्षित महाराज जो अभी मैंने आपको बताया, इसके बाद परीक्षित महाराज का प्रश्न रहता है कि अरे बापा मुनिवर ये बताइए
कि श्रोतव्यस्य कृतितवश्य स्मर्तव्यस्य च, आपने बोल तो दिया, लेकिन मेरे पास तो 7 ही दिन है, इन 7 दिनों में कितना सुन लूंगा, कितना याद कर लूंगा भगवान को, और कितना उनकी कृति गान कर लूंगा, कितना कर लूंगा। तो सुखमुनि बताते हैं कि एक क्षण भी हमारी जीवन को पूर्णता प्राप्त करा सकता है। अगर हमारे लिए कितना जीवन जीवित है हम, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पेड़ तो एक हजारों वर्ष भी जीवित रहता है, कई पेड़ सो हजार हजार वर्ष जीवित रहता है। ठीक है, तो क्या हमें पेड़ बन करके रहना है, सिर्फ जीवन आहार निद्रा भय मैथुन के लिए जीवन रहना है? नहीं, कि केवल एक क्षण। खटवांग महाराज का उदाहरण देते हुए समझाते हैं सुखमुनि, खटवांग महाराज ने सिर्फ एक क्षण में भगवत प्राप्ति की। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, हम जितना जीवन जी रहे हैं वो गुणवत्ता युक्त है कि नहीं, कहने का तात्पर्य है। अन्यथा लंबे जीवन को अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका मंत्र संख्या 2। मंत्र संख्या 3 में क्या समझाएंगे भगवान? मंत्र संख्या 3 में ईशोपनिषद का मंत्र क्या समझाएगा? उपनिषद का मंत्र संख्या 3 हमें बताएगा कि इसको अगर हम नहीं पालन करते हैं तो क्या नुकसान है। वैसे तो आप नुकसान समझ चुके होंगे, फिर भी इसको हम पढ़ते हैं। मंत्र संख्या 3 में उन लोगों के भाग्य की व्याख्या करता है जो भगवान के स्वामित्व को पहचानने में विफल रहते हैं और इसलिए विकर्मी तरीके से कार्य करते हैं। तो विकर्मियों के लिए ये श्लोक है। ईशावास्यमिदं सर्वम, जो नहीं मानते हैं उनके लिए क्या है, देखिए। असूर्या नाम ते लोका अंधेन सावृता, काष्टे प्रेता अभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनः। चा आत्मनो जनः, अपनी आत्मा का हनन करता है ऐसा व्यक्ति। असूर्या, आसुरी के निमित्त, नाम, नाम से प्रसिद्ध, ते वे, वो, लोकाग्रह, अंधेन अज्ञान से, तमसांधकार से आवृता ढके हुए, तान उन लोगों को, ते वे, मृत यानी मृत्यु के बाद, अभिगच्छन्ति प्रवेश करते हैं, ये जो कोई, के हर एक, चेत तथा आत्महन, आत्मा का हनन करने वाले, जना यानी व्यक्ति। तो आत्मा का हनन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालु के जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा ज्ञान से भरे हैं। हमने अभी पढ़ा क्या? अधो गच्छन्ति तामसा। ठीक है, 16वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवत गीता में भी बताया है कि जो शास्त्रों को नहीं मानता, उसकी गति क्या है? यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत, अपने मनमानी ढंग से जो कार्य करता है, शास्त्र को नहीं मानता, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत, न सिद्धि अवापनोति न सुखम परम गति, न उसको सिद्धि प्राप्त होती न सुख परम गति। तो छोड़ ही दीजिए, कुछ नहीं प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? अधो गच्छन्ति तामसा। तो ईशोपनिषद भी इस सिद्धांत को स्थापित करता है। क्या है? जो अश्रद्धालु के जगत के नाम से विख्यात और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। मानव जीवन का अर्थ क्या है? जिम्मेदार जीवन। ये ऊपर जाने या नीचे जाने या वहीं रहने का अवसर है। उधर गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामस। तो नारद मुनि व्यास देव को कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है। वो श्लोक मैं पढ़ाता हूँ आपको, बहुत सुंदर श्लोक है, तब फिर आपको मजा बहुत ही आनंद आएगा। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं वेदावेश से आप पढ़ाता हूँ, वो श्लोक आप पढ़ें, बहुत ही सुंदर श्लोक है। SP1-5-18।
नारद मुनि जब अपने व्यासदेव जब चिंतित में थे कि मैंने इतना ग्रंथ लिख दिया, इसके बाद भी मुझे संतोष प्राप्त नहीं हुई, तो नारद मुनि ने क्या, देखो, तस्सेव हतो पर्यतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यध तल्लभ्यते दुख वद्यंत सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर हंसा। तस एव हतो पर्यतेत कोविदो, कोविदो का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति। कोविदो का मतलब वन इज फिजिकली फिलोसफिकली इंक्लाइंड, यानी ज्ञानी व्यक्ति। ज्ञानी व्यक्ति का क्या लक्षण है? ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण एक ही है कि सस्यते, तस्यते हतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद यद भ्रमता प्योर था। इसका मतलब यह है कि एक ज्ञानी व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है? ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्मों से कभी ऊपर और नीचे जाने की चेष्टा नहीं करता है। भ्रमता, भ्रमताम उपरी अधा, ऊपर लोक और नीचे लोक, सिर्फ ऊपर नीचे करने का उसका उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, उसका ऊपर और नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा? आप ब्रह्मा भूनाथ लोकान, सबसे ऊपर लोग कहाँ जा सकता है? ब्रह्मलोक तक जा सकता है, लेकिन वहां भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं आप ब्रह्मा भूनाथ लोकान पुनर्वर्तिनो अर्जुना। तो अर्जुन, जो ब्रह्मलोक भी जाता है वो भी नीचे आता है। तो ज्ञानी व्यक्ति, कोविद व्यक्ति का क्या लक्षण है? जो ऊपर नीचे करना बंद कर देता है। ऊपर के लोग भी के लिए नहीं जाता है, नीचे लोग भी नहीं जाता है। कल लभ्यते दुख वद्यंत सुखम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कालेन सर्वत्र गंभीर हंसा। उसको ये मालूम है कि यहाँ पे कालेन सर्वत्र गंभीर हंसा, जिसको जितना प्राप्त होना है इस भौतिक जगत में, सुख और दुख उत मात्रा में उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। तालेन लभ्यते दुख वदंत सुखम कालेन सत्वत्र सर्वत्र गंभीर हंस। ठीक है, तो उसको जितना प्राप्त होना है उतना ही प्राप्त होगा, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं होगा, 1 रुपया कम नहीं होगा। तो उसके बारे में चिंता क्यों करना है? और श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर से एक उदाहरण भी समझाते हैं अपने समय में। वो बताते हैं कि मेरे सामने, मेरे समय में एक व्यक्ति था, एक मारवाड़ी उद्योगपति था, व्यवहार जो गए, जब बैंक गए उन्होंने देखा कि वो जो व्यवसायी है, व्यवसायिक जो है, व्यापारी जो है, मारवाड़ी व्यापारी, वो किसी को चेक लिख करके देना चाह रहा था, लेकिन उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था। बस इतना ही लिखना सीखा था, वो अपना नाम लिखना सीखा था, अपना सिग्नेचर लिखना सीखा था, इससे ज्यादा उसको आता ही नहीं था। ऐसा तो क्या, आज से 30-40 वर्ष पहले तो आप देखते ही होंगे कई लोगों को अपना नाम तक लिखने नहीं आता था। तो वो व्यक्ति चेक लेकर के बैंक में हर हर व्यक्ति को के पास जा रहा था कि ये पर्ची में उसने नाम लिखा, जिसके नाम से चेक बनाना था उसका नाम लिखा था। उसको बस पर्ची लेकर के हर व्यक्ति के पास वो चेक लेकर के जाता था, बोलता था कि इस पे ये नाम लिख दीजिए और ये मूल्य बैठा दीजिए ताकि मेरा काम हो जाए। तो शिल प्रभुपाद समझाते हैं कि एक व्यक्ति देखिए, और वो व्यक्ति बहुत बड़ा व्यापारी था। तो जिसके, और दूसरा उसी के विपरीत एक और उदाहरण वो देते हैं कि एक डॉक्टर था उनके समय में, जो वह एमआरसीपी जैसा बहुत ही अच्छा डिग्री इंग्लैंड से लेकर के आया था, यूके से लेकर के आया था, और एक बहुत ही साधारण और सामान्य जीवन जीवित जी रहा था। हालांकि भगवान का भक्त नहीं था, उसके घर में अच्छे से अच्छे अच्छे बर्तन तक नहीं थे, ऐसा डॉक्टर था। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें श्री नारद मुनि ने भी शिक्षा दिया कि हम ऐसे चीजों के पीछे क्यों भागें। कोविद, हमें कोविद नारद मुनि कोविद किसको कह रहे हैं? कोविद कह रहे हैं केवल ऊपर और नीचे भागने के लिए जरूरत नहीं है, जिसके प्रारब्ध में जितना लिखा है उतना प्राप्त होना ही है। चाहे आप ये कहने का ये मतलब नहीं कि हम अपनी चेष्टा छोड़ दें, पर उसके लिए हमें भागना नहीं।
ठीक है। मानव के दो प्रकार होते हैं, सुर और असुर। सुर कौन होता है? सुर जो शास्त्रों का पालन करता है, इसको देवता भी ईश्वरीय व्यक्ति कहा जाता है, इन जिम्मेदारियों से अवगत है और जो उसे भावना में काम करता है। असुर कौन है? जो इन जिम्मेदारियों की उपेक्षा कर रहे हैं। 16वें अध्याय में तो विस्तार से 1 से लेकर के 3 श्लोक में सुर के 26 गुण बताए गए हैं, और सारा अध्याय जो है असुरों की चर्चा हुई है, जो इन जिम्मेदारियों की उपेक्षा करे या जिनकी कोई जानकारी नहीं। ठीक है। तो मानव शरीर क्यों प्राप्त हुआ है? मानव शरीर केवल और केवल समुद्र को पार करने के लिए बनाई गई ठोस नाव। ठीक है। मानव शरीर ये बहुत एक श्लोक से उठाया हुआ ये है, जहाँ पे बताया जाता है, शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य शरीर का क्या मूल्य है। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। यानी कि मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है समुद्र को पार करने के लिए बनाई गई एक ठोस नाव है। और ये भौतिक संसार क्या है? एक सागर है। वैदिक शास्त्र और आचार्य वो कौन है? वो नाविक है। प्लवम सुकल्पम। ठीक है। प्लवम सुकल निर्देय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार। तो मानव शरीर की सुविधाएं क्या? अनुकूल हवाएं जो नाव को उसके इच्छित गंतव्य तक सुचारू रूप से चलाने में मदद करती। तो और भगवान हमें क्या करते हैं? भगवान दो लोगों को हमारे पास भेजते हैं, इस मानव शरीर रूपी नाव को इस संसारी रूपी समुद्र से एक छोर से दूसरे छोर तक लेकर के जाए। वो दो चीज क्या है? गुरु जो नाविक के रूप में है, और दूसरा हवा का झोंका, वो क्या है? शास्त्र। गुरु और शास्त्र। ठीक है। इसको हम अगर इसका साथ ले लें तो हम भवामी न चिरत पार्थम मैया एव शती संशय। फिर 12वें अध्याय में बताया ना कि तुरंत हम वो समुद्र पार कर जाएंगे, भगवान स्वयं लेने आएंगे। ठीक है। तो आ, तो वैदिक शास्त्र, आचार्य और संत शिक्षक, ये दो चीजें हैं जो जिसका हम अगर संग करते हैं वैदिक शास्त्रों का, शास्त्र पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो एक व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में प्रवेश करता है लेकिन परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को साकार करने की ईमानदारी से सूची और श्रीमंत के परिवार में आने का मौका दिया जाता है, कोशिश करने के बावजूद प्रक्रिया पूरा नहीं कर पाता। तो इसके बारे में विस्तार से वर्णन है 6ठे अध्याय में कि अगर हम भगवत भक्ति करना शुरू भी कर दिए तो कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है अगर हमारा बीच में कोई पतन भी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पतन हो जाए हमारा। भगवत गीता 2:40 में क्या कहा? नेहा विक्रम अनाशोस्ति वायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सारे थोड़ी सी भी भक्ति भी हम करना शुरू कर दें तो महान भय से रक्षा हो जाती है। किस तरह का महान भय? वो 6:41 से 43 में बताया गया है। क्या है महान भय? यहाँ पे बताया गया है 6:41 और 6:43 में कि अगर हम थोड़ी सी भक्ति करते हैं और हमारा पतन हो जाता है तो भगवान दोबारा हमें मौका देते हैं। कैसे? एक तो पुण्य कार्य कर लिए, भक्ति करेंगे तो ऊपर के लोग जाएंगे, उधर गच्छन्ति सत्वस्था, ऊपर जाएंगे, स्वर्गलोक का भोग करेंगे। और वहां जब क्षीण पुण्य मर्त लोग हैं, वहां जब सारा काम खत्म हो जाता है, पुण्य खत्म हो जाता है, तो मृत लोग आएंगे। भगवान फिर 6 परिवार में जन्म देते हैं ऐसे व्यक्तियों का। ठीक है। 6 व्यक्ति का 6 घर मिलेगा, धनवान परिवार मिलेगा, क्योंकि वहां से भक्ति, जहां से उसकी भक्ति की पूर्णता रह गई थी पिछले जन्म में, वो कंप्लीट कर सके। ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कोई कोई लोग भक्ति को बहुत जल्दी अपना लेते हैं और इनको बहुत समय लग जाता है, वो सुनना पसंद ही नहीं आता है। एक दिन आएंगे, दूसरे दिन नहीं आएंगे, एक दिन रहेंगे, आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ प्रारब्ध भी ऐसे होते हैं। नहीं तो आप सोच करके देखिए, बस मात्र कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसको कृष्णा का क भी नहीं मालूम था,
अगर उसको कृष्णा बोल दिया गया और उसने सब कुछ छोड़ करके कृष्णा 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 हे करने लग गया, तो जरूर कुछ प्रारब्ध है ना। अब जितने भी हिप्पी थे ये अमेरिका में, वो बावरी में, शिला प्रभुपाद के, जिन्होंने कृष्णा का के भी नहीं सुना था, और 4 नियम का तो उल्लंघन रोजाना होता था। कोई विचार नहीं होता था, नशापान होता था, मांसाहार होता था, चारों होते थे, और हर तरह के जुए, पैसे बर्बाद होते थे। तो ये चारों का नियम उल्लंघन करने वाले को शिला प्रभुपाद ने के का कृष्णा बोला। सब कुछ छोड़कर उन्होंने इस आंदोलन के भाग बन गए, और भाग ही नहीं बने, इस आंदोलन को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ये अकस्मात नहीं हुआ है। इन सब भक्तों का कहीं ना कहीं पूर्व जन्म में भक्ति अधूरी रह गई है, जिसको यहाँ पे कृष्णा सुनते ही वो इसको पूरा अपने सारा जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। ठीक है। तो भक्ति करना बहुत ही सफलता का एक, जीवन को बहुत सफलता की ओर लेके जाता है। ये तो थोड़े से भक्ति में जिसका पतन होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में विफल रहता है, तो आसुरी ग्रहों को स्थानांतरण होता है। जो लोग का प्रयास नहीं करते, भ्रम से आच्छादित और भौतिक संलग्न में भोग में संलग्न है। तो ये तो हमने पढ़ा है, नरकीय ग्रह अधोग गच्छन्ति तामसा, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। ठीक है। यदि इन सभी सुविधाओं के साथ मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने जीवन को पूरा उपयोग नहीं करता, तो उसे आत्मा आत्मा का हत्यारा माना जाता है। ठीक है। श्री उपनिषद स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देता है, चेतावनी दे रहे हैं ईश उपनिषद, कि आत्मा का हत्यारे को अज्ञानता के अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए हमेशा के लिए पीड़ित होना तय है। आधुनिक आत्महत्या सभ्यता ने भूखे पेट की समस्या को बढ़ा दिया है। हालांकि प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की निंदा करने और अपना पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करने की उनकी उत्सुकता के बावजूद उन्हें हमेशा बेरोजगार की ओर खतरा होता है। शिला प्रभुपाद कितने कटु शब्दों में समझाते हैं। इसीलिए शिला प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत ही व्यवहारिक हैं, और उनके जो उदाहरण है वो बहुत ही आकर्षक है, बहुत आकर्षक आकर्षक है। देखिए कितना सुंदर उदाहरण है। हम कितना भी कोशिश कर लें, सुबह से शाम 10 घंटे हम काम कर लें, इसके बावजूद शिला प्रभुपाद हमने ये समझा रहे हैं कि बेरोजगारी का खतरा तो हमेशा बना रहता है दिमाग में, है ना। तो ये है। तो निष्कर्ष क्या है? मानव जीवन के महत्व को समझना। सनातन सनातन गोस्वामी महाराज जब मिलते हैं तो सिर्फ एक ही प्रश्न करते हैं, सब कुछ कुछ छोड़ देते हैं। मिनिस्टर रहते हैं, बंगाल सरकार के मिनिस्टर रहते हैं, बहुत बड़े ओहदे में रहते हैं, सामाजिक राजनीतिक हर तरफ से बहुत ही उच्च पद में रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु के पास सर्वप्रथम उनकी भेंट जब होती है तो एक ही प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि के आमी केनो अमार तारे तपत्रय इह नाही जानी के मनोहिताय। मुझे बताइए प्रभु, कि ये मुझे 3 ताप सताते क्यों हैं? के आमी, मैं कौन हूं? तारे तपत्रय, ये 3 ताप हमें क्यों सताते हैं? आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। किसी भी अवस्था में, चाहे मैं मिनिस्टर भी हूँ, चाहे प्राइम मिनिस्टर भी हूँ, तब भी ये 3 चीजें लगी रहती हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक, और आध्यात्मिक। इसको मैं नहीं जानूंगा, यह नहीं जानी कि मैनो हिताय। अगर मैं ये नहीं जानूंगा तो मेरा हित होगा कैसे? ये जीवन का यही मूल प्रश्न होना चाहिए। हमें ये मानव जीवन गधों, सुअरों और कुत्तों की तरह मेहनत करने के लिए दिया गया है, लेकिन जीवन को सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करने के लिए है। अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को प्रत्येक गतिविधि को तब तक विफल माना जाना चाहिए तब तक कि वह निरपेक्ष की प्रकृति के बारे में पूछताछ न करे। अपने बारे में जब तक पूछेंगे ही नहीं, हमारा क्यों जन्म हुआ है, तो फिर जीवन का उद्देश्य विफल है।
इसलिए जो लोग ये सवाल करना शुरू करें करते हैं कि वे कहाँ कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे क्यों पीड़ित हैं, भगवत गीता का समझने का ये उचित छात्र है। सनातन गोस्वामी महाराज यही पूछे, के आमी तारे तप, आमी के आमी केनो माय तारे तपत्रया, यही है जीवन का मूल्य प्रश्न। ये ताप सताते क्यों, मेरे पास कितना भी धन आ जाए, कितना भी है, लेकिन ये तीन ताप छोड़ते नहीं है। कभी कोविड आ जाता है, कभी सब कुछ ठीक चलता रहता है, अचानक पेट में दर्द होता है, आप पेट में जाते हैं टेस्ट कराने के लिए तो बहुत भयंकर बीमारी निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ये तीन ताप सताने, ये हमारा जीवन का मुख्य मूल प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, तो और यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं मतलब जानवरों की तरह हमें जीवन बिताने का हमारा उद्देश्य नहीं होना। और खासकर ये तीन चार जानवर के बारे में शिला प्रभुपाद बार बार बताते हैं, गधों, सूअरों और कुत्तों। क्यों ऐसा बताते हैं? क्योंकि इन जानवरों का उल्लेख शास्त्र करते हैं। शिला प्रभुपाद एक भी ऐसा उनका परपट में तात्पर्य में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो शास्त्र अनुमोदित नहीं है। ऐसा उन्होंने कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं भी नहीं। अगर कोई जानवर का नाम भी लेकर के आ रहे हैं, गधा, सुअर, सुकर, तो उसका भी शास्त्रों में उल्लेख हुआ है। शवित विराह उष्टतर खोई संस्तुता पुरुषा पर। शवित विराह मतलब कुत्ता, शव मतलब कुत्ता, शव, विरह, उष्टोत्तर खोरोही, चार जानवर का नाम है। शव मतलब होता है कुत्ता, विरह मतलब होता है शवत, विरह, उष्टोत्तर खरोही, उष्टोत्तर मतलब शव मतलब होता है कुत्ता। तो सुख कुत्ते को क्या कहा जाता है कि वो अब मालिक कितना भी समझ ले तो मालिक के आगे पीछे ही घूमता है। उसको ये नहीं मालूम है कि उसके ही प्रजाति के कई लोग जंगल में भी रहते हैं, वो स्वतंत्र हैं, परंतु उसको ऐसा लगता है कि मेरा मालिक जो है वही उसका जीवन का उद्धार करेगा। शव, वो इसलिए उसको शिला प्रभुपाद ये चार जानवर का बार बार उल्लेख होता है। शव, विरह, सुअर। सुअर को क्या है, सुअर को अच्छा और बुरा को कोई भेद नहीं मालूम है, उसको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है उसमें भेद नहीं कर पाता है। तो शवत विराह, उष्टोत्थर, उष्टोत्थर का मतलब होता है ऊंट। ऊंट क्या करता है, ऊंट कांटों को खाता है और उसकी जीवा जब में वो कांटे जाते हैं तो जीवा से जो खून निकलता है उस खून को ही स्वाद के रूप में वो ग्रहण करता है और उसको लगता है कितना स्वादिष्ट कांटा है। हम भी जीवन के सुख दुख के पीछे भागते हैं, मिथो भी पद्य गृहत वृता नाम, और इसको लगता है इसे हम समझते हैं कि ये हमें सुख प्रदान करेगा जो वही दुखों का कारण होता है। यही संस्पर्शा भोगा दुख योना एवते आदंतवंत कौन्तेय तेषु रमते बुधा, ये दुखों का कारण बनता है जिसके पीछे भागते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक ऊंट जो है वो कांटों को खा के कांटों को स्वाद को बहुत अच्छा मानता है, जबकि उसके कांटे उसके जीभ से खून निकालते हैं, उस खून को ही बहुत स्वादिष्ट मानता है। उष्टोत्तर खरहोई, खरहोई का मतलब होता है गधा। गधा सुबह से शाम तक काम, रात तक काम करता है, ठीक कई मनुष्यों की तरह, हम जैसे मनुष्यों की तरह, और जीवन का उद्देश्य को भी नहीं मालूम रहता है। उसको रात को खाना में उसका मालिक खाना देगा, किसके लिए 10 घंटा काम कर रहा है उसको वो कोई ज्ञान नहीं रहता। मालिक मालिक खाना देगा नहीं देगा उसको भी ये मालूम है। ठीक है, इसलिए ये चार जानवर जो हैं शास्त्रों में उल्लिखित है, इसलिए प्रभु शिला प्रभुपाद बार बार। जय शिला प्रभुपाद की जय। आपके ये दो तीन मंत्र संपन्न होते हैं, फिर हम अलग विषय में कल चलेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का क्वेश्चन चाहिए? मैं दो प्रश्न लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, ओके, चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कोई प्रश्न? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद।